Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are talking about the important poem, If, a poem by Rudyard Kipling. भारत में जन्मे एक महान इंग्लिश कवि की महान रचना इफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र को क्या उपदेश देना चाहते हैं और किस प्रकार से यह उपदेश पूरी दुनिया के नई पीढ़ी के लिए उपदेश बन जाता है, इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट मैसेज को इस कविता के माध्यम से रुडयार्ड किपलिंग ने दुनिया को बताने की कोशिश की। रुडयार्ड किपलिंग को बच्चा बच्चा जानता है। ये वही रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने जंगल बुक जैसी महान किताब लिखी और मोगली के कैरेक्टर को अजरामर किया। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कवि और नॉवेलिस्ट के तौर पर अपने आप को रुडयार्ड किपलिंग ने स्थापित किया। He was born in India on 30th December 1865 and he departed from this world on 18 January 1936. Many of the work and important creations by Rudyard Kipling have the background of Indian environment. Kipling's work of fiction include The Jungle Book, Kim and many short stories including The Man Who Would Be the King. Nobel Prize winner रुडयार्ड किपलिंग की एक इम्पॉर्टेंट पोएम हम समझने की कोशिश करते हैं। 1907 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। In 1907 he was awarded the Nobel Prize in Literature as the first English language writer to receive the prize and at 41 its youngest recipient to date. जब रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज मिला था तो 41 साल की कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले रुडयार्ड किपलिंग अपने आप में अकेले व्यक्ति थे। The poem is written in 1895, still rings true with authentic advice. 1895 में लिखी गई ये कविता आज भी जीवित लगती है, सजीव लगती है और वही उपदेश सारी पीढ़ियों को यूनिवर्सल ट्रुथ लगता है। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व के परिदृश्य में हर कोने में इस बात को बखूबी परखा जा सकता है। क्या कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग? इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। हर एक सेंटेंस में रुडयार्ड किपलिंग ने इफ का प्रयोग किया है। इफ कंडीशनल कंजंक्शन है, शर्तों को, अलग अलग प्रकार की कंडीशंस को दर्शाता है। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बेहतर होना है तो कुछ शर्तें भी लागू है। ये कौन कौन सी शर्तें हैं जिसकी बात रुडयार्ड किपलिंग करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, वो कहते हैं अगर तुम तब भी अपने दिमाग पर काबू रख सकते हो। कब? जब when other people are losing there and blaming it on you, जब सारे लोग अपना आपा खो बैठेंगे, जब सभी बेकाबू हो जाएंगे और तुम्हें दोष दे रहे होंगे, तो उस समय तुम्हें अपने दिमाग पर काबू रखना है। बहुत मुश्किल काम है। रुडयार्ड किपलिंग ने पहली शर्त रखी, वो भी इतनी कठिन शर्त है। आगे क्या कहते हैं? इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। सारी दुनिया जब तुम पर शक कर रही हो। अगर मगर के ये दो शब्दों में बहुत सारी शर्तों का बखान रुडयार्ड किपलिंग करते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा रख सकते हो, जब सब तुम पर शक करे, सारी दुनिया जब तुम्हें शक के दायरे में घेर ले, तब तुम्हें क्या करना है? बट मेक अलाउंस देयर डाउटिंग टू। उन्हें शक करने की इजाजत भी देनी चाहिए, परंतु उन शिकायतों को तवज्जो भी दे सकते हो, ध्यान भी देना है। ऐसे अलग अलग प्रकार की शर्तों के साथ रुडयार्ड किपलिंग अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कहते हैं? इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो और बिना थके हुए, प्रतीक्षा से थको नहीं, तो इसका परिणाम, इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। और एक शर्त वो डालते हैं,
झूठ का सामना करना, पर झूठ नहीं बनना है, झूठ का साथीदार नहीं बनना है। हर एक शब्द में, हर एक वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट बातों को रुडयार्ड किपलिंग नई पीढ़ी के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। सबसे कठिन काम, कोई तुम्हारा तिरस्कार कर रहा हो, कोई तुम्हारा द्वेष कर रहा हो या घृणा का सामना करना पड़े, तो रुडयार्ड कहते हैं कि घृणा करो नहीं, हमें किसी का द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जीसस ने इसी बात को सारी दुनिया को समझाया। अपने दुश्मनों से भी प्यार करने की चेष्टा जीसस कर बैठे, सारी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, भले ही कोई आपका तिरस्कार करे, घृणा करे आपसे, आप किसी की घृणा ना करो। और यही शर्तें हैं अच्छे इंसान बनने के लिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। इतनी सारी एबिलिटीज आने के बाद फिर भी अति समझदार नहीं दिखो और अति बुद्धिमान बनने की कोई कोशिश नहीं करना है। संस्कृत में सुभाषित है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हमेशा वर्ज करना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए। इसलिए अति होशियार, अति समझदार अपने आप को दिखाने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा रुडयार्ड किपलिंग का उपदेश है। आगे क्या कहते, इफ यू कैन ड्रीम, अगर तुम सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, पर सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर तुम सपने देख सकते हो, बिना सपनों का गुलाम बने, अपने आप को सपनों का गुलाम नहीं बनाना है। मुंगेरी लाल की तरह नहीं होना है कि दिन भर सपने ही देखते बैठे। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आपको विचार तो करना है। अगर तुम सोच सकते हो, बिना सोच के दास बने, पर थिंकिंग का दास नहीं बनना है, हमें गुलाम नहीं बनना है। इफ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, जिंदगी अलग अलग पहलुओं से आपका परिचय कराएगी। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, इफ यू कैन मीट द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम हार और जीत का सामना कर सकते हो, जीत का तो सामना कोई भी कर सकता है, पर हार का सामना करने की भी बात रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पर करते हैं, तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और वो एक शर्त देते हैं, शर्त और दोनों ढोंगियों से एक सा बर्ताव कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के हिपोक्रेट्स, ढोंगी बर्ताव करने वाले लोग आपसे मिलेंगे, पर आपको अपने ऊपर काबू रखना है। रुडयार्ड किपलिंग की हर लाइन जीने की कला को सिखाने की कोशिश करते हैं। आगे रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ये और कठिन परिस्थितियों का दौर है। अगर तुम अपने द्वारा बोले सच को दुष्टों के सामने तोड़ने मरोड़ने पर बर्दाश्त कर सकते हो, हम सच ही बोलेंगे, पर हमारे सच को अगर कोई तोड़ मरोड़ कर अगर दुनिया के सामने परोसने की कोशिश करता है, तो उसे बर्दाश्त करने की क्षमता भी हमारे भीतर आनी चाहिए। इस उपदेश को रुडयार्ड किपलिंग अपने सामने रखते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, ये सबसे कठिन काम है। या जिन चीजों को तुमने अपनी जिंदगी दी, उन्हें बिखरते हुए देख सकते हो। एक जरा सा नुकसान होने से हमें दुख होता है, पर जिन चीजों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी भर की मेहनत लगा दी हो, अगर वो सारे के सारे हमारे हाथ से छीन जाए, तो क्या हम उन्हें बिखरते हुए देख पाएंगे? यही तो चेष्टा बताने की और कहने की रुडयार्ड किपलिंग करते हैं कि उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद द वोर्न आउट टूल्स। और वो कहते हैं, अगर सारी पाई हुई चीजें खो भी जाती है, फिर से और झुककर फिर से उन टूटी वस्तुओं से अपना जहान बना सकते हो। उन्हीं सारी वस्तुओं से हमारी अपनी दुनिया को फिर से निर्माण करना है, फिर से बनाना है। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। एक और मुश्किल भरी शर्त है, अगर तुम अपने जीवन की कमाई को एक साथ रखकर और हारने की जोखिम स्वीकार कर खेलने की चेष्टा करो, बहुत मुश्किल दाव है।
जिंदगी भर की कमाई पर क्या कोई दाव लगा सकता है और उसको हारने की चेष्टा कोई कर सकता है? पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। सब कुछ हार जाने के बाद, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। सब कुछ खो जाने के बाद अगर सब कुछ हार भी लिया तो फिर से शुरुआत कर सकते हो। अपनी पराजय को गुप्त रखते हुए, अपने दुखों को सारी दुनिया के सामने बखेड़ा करने की लोगों को आदत है। हम अपना रोना धोना सारी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। पर रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? अपनी पराजय को भी गुप्त रखना है। हम हार गए ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, अगर तुम तब भी आगे बढ़ सकते हो जब तुम्हारा दिल, तुम्हारी नसें और अस्थि मांसपेशी भी जवाब दे दे। सारी चीजें थक जाएगी, उठने की बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। जब तुम हार जाओगे, निराश हो जाओगे, क्या तब भी तुम आगे बढ़ सकते हो? अगर तुम बढ़ सकते हो तो एंड सो हेल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। और कब? जब तुम्हारे अंदर भीतर कुछ भी ना शेष बचा हो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। सब कुछ खत्म हो जाएगा पर एक चीज तुम्हारे अंदर शेष रहेगी, बची रहेगी। अगर तुम डटे रह सकते हो जब तुम्हारे अंदर कुछ शेष न हो सिवाय उस इच्छा शक्ति के जो कहती हो कि डटे रहो, जो अंदर की प्रेरणा आपको प्रेरित करेगी और ये कहेगी कि रुको, हारो मत, होल्ड ऑन, डटे रहो। उस सिर्फ एक इच्छा शक्ति के भरोसे हम सारी कायनात को फिर से बना सकते हैं। इस आत्मविश्वास को रुडयार्ड किपलिंग अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर तुम भीड़ से बात करके भी अपनी नैतिकता बनाए रख सकते हो, दुनिया से बात करना, और वॉक विद द किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, राजाओं के साथ, महाराजाओं के साथ भी अपने संबंध रखना और राजाओं के साथ चलकर भी आम व्यक्ति की तरह रहो। राजाओं के साथ रहने के बाद में अपने ऊपर घमंड को हावी मत होने दो। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर तुम्हारे चाहने वाले दोस्त और दुश्मन, तुम्हारा दिल दुश्मन न दोस्त दुखा सके। इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, आगे की और एक शर्त तो बताते, अगर तुम सब पर भरोसा रख सकते हो पर कोई जरूरत से ज्यादा नहीं, भरोसा जताओ। पर हमने पहले ही बताया, अति सर्वत्र वर्जेत, अति हमेशा दुखदायक होता है, क्लेशदायक होता है। इफ यू कैन फील द अनफॉरगोइंग मिनट, अंतिम पंक्तियों में बहुत इंपॉर्टेंट बात रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन, समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। अगर तुम हर प्रतिकूल मिनट को 60 सेकंड दौड़ की ऊर्जा से भर सकते हो, एक एक सेकंड जी सकते हो जिंदगी को, इसका फायदा क्या होगा? योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तो ये सारा जहां और इस जहां का सब कुछ तुम्हारा है। और अंतिम एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एंड विच इज मोर, यू विल बी मैन माई सन। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात अंतिम पंक्ति में रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, इन सारी शर्तों को पूरा करके सारा जहां तो मिल ही जाएगा, पर सबसे एक बात और बेहतर तुम्हारे साथ होगी। वो क्या? और इस सबसे ज़्यादा तुम एक इंसान बनोगे मेरे बच्चे। इस प्रकार का मैसेज रुडयार्ड किपलिंग अलग अलग स्टैंजास में पूरी दुनिया को देने की कोशिश करते हैं। पहले स्टैंजा में रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? कीप ऑन टास्क, ट्रस्ट योरसेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस, forgive those who try to harm you, never use what you have arrogantly earned. Second stanza में वो बात कहते हैं, dream and wonder but not to excess, never let winning and losing expose your weakness, do not let others control your behavior, if your dream is crushed then go back to work and rebuild it. Third important stanza है, third important stanza में रुडयार्ड किपलिंग इस बात को और दोहराने की कोशिश करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने जिस अलग अलग बातों को समझाने की कोशिश की
वो है when you risk what you have lose it, start your work again and again, but tell no one, do not reveal it to anybody. Even when your body wants to yield, surrender to its limitations, never give up. Use your inner strength and hold on. In the last 4 stanza, he summarizes, be able to communicate with anyone regardless of their status. Never forget that you are no better than the lowest man. Friends are important, but self-reliance is more valuable. Use every minute of every day. Waste not a second. If you live life in this manner, then the earth is yours, and men will respect you and think of you as a man. These are important suggestions given by Rudyard Kipling. This is not mere a poem. These are the suggestions. This is a manifesto for the young generation to lead their life comfortably for becoming a great human beings. Thank you very much for watching this video.